Everyone, welcome to back my channel. So today's we are discussing about anatomical terms relative to position and anatomical planes. So ये जो पोजीशन होता है, एनाटोमिकल पोजीशन होता है, हम ये जानेंगे, उसकी रिलेटेड कुछ टर्म जानेंगे, एनाटोमिकल प्लेन्स क्या है उनकी माने उस रिलेटेड कुछ प्लेन्स का टर्म जानेंगे. ओके, तो ये जो एनाटोमिकल टर्म्स होता है रिलेटेड टू पोजीशन, तो वो पोजीशन क्या होता है. तो पोजीशन का मतलब होता है कि किसी बॉडी का पार्ट की जगह ये लोकेशन बॉडी में कहाँ पर है, ये कंसेप्ट एनाटॉमी में यूज़ होता है ताकि बॉडी पार्ट्स की एग्जैक्ट लोकेशन और डायरेक्शन को डिस्क्राइब किया जा सके. ओके, तो पोजीशन का मतलब क्या है. पोजीशन का मतलब होता है कि बॉडी पार्ट्स की लोकेशन या जगह. ओके, देन वी आर स्टडिंग अबाउट वन पोजीशन. तो फर्स्ट वन इज द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर पोजीशन भी हमारा क्या होता है, वेंट्रल पोजीशन. तो एंटीरियर मीन्स क्या होता है, फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट योर एब्डोमिनल मसल एंड इन द एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी. एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी मीन्स एनाटोमी. एंटीरियर एक एनाटोमिकल टर्म है जो बॉडी के फ्रंट साइड को डिस्क्राइब करता है. एंटीरियर का मतलब है बॉडी का फ्रंट साइड या आगे का डायरेक्शन. जैसे कि हमारा चेस्ट बॉडी का एंटीरियर पार्ट है. हमारा जो नावल, जो हमारा अम्बिलिकस रीजन होता है, वो एब्डोमेन के एंटीरियर साइड पर होता है. मीन्स एंटीरियर मीन्स फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी. देन सेकेंड वन इज़ द पोस्टीरियर. पोस्टीरियर और उसको डर्सल भी कहा जाता है. तो इट मीन्स द अपोजिट ऑफ एंटीरियर, बैक ऑफ और बिहाइंड इन द बैक. तो ये जो पोस्टीरियर है ये एंटीरियर का अपोजिट है. ये क्या है, पोस्टीरियर डर्सल एक एनाटोमिकल टर्म है जो बॉडी की बैक या पीछे साइड को डिस्क्राइब करते हैं. मतलब पोस्टीरियर का मतलब है बॉडी का बैक साइड या पीछे डायरेक्शन. ओके, जैसे कि हमारा बैक या पीठी बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट है. हमारा स्पाइन जो वर्टिकल कॉलम होता है वो पोस्टीरियर साइड में होता है. तो सो पोस्टीरियर मीन्स बैक साइड एंड एंटीरियर मीन्स फ्रंट साइड. ओके, देन सुपेरियर एंड इन्फीरियर. तो से सुपेरियर मीन्स क्या होता है, सुपेरियर और इसको क्रैनियल भी कहा जाता है. ओके, तो सुपेरियर और क्रैनियल मीन्स टुवर्ड्स द हेड एंड ऑफ द बॉडी और हायर एंड और अबव. ओके, तो सुपेरियर एक एनाटोमिकल टर्म है जो बॉडी के अपर पार्ट या हेड की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता है. तो सुपेरियर का मतलब है किसी बॉडी पार्ट का दूसरे पार्ट से ऊपर होना. किसी बॉडी पार्ट का दूसरे पार्ट से ऊपर होना या हेड की तरफ होना. जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, हमारा हेड बॉडी का मोस्ट सुपेरियर पार्ट है और जो हमारा चेस्ट है वो एब्डोमेन से सुपेरियर होता है. तो सुपेरियर मीन्स अपर साइड और हायर और एबव. ओके, और टुवर्ड्स द हेड. देन इन्फीरियर और उसको कडाल भी कहा जाता है. इट मीन्स जस्ट द अपोजिट्स ऑफ द सुपेरियर, अवे फ्रॉम द हेड और लोअर और अंडर. ओके, तो इन्फीरियर मीन्स ये इन्फीरियर एक एनाटोमिकल टर्म है जो बॉडी के लोअर पार्ट या जो फीट की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता है. जैसे कि इन्फीरियर का मतलब होता है कि जो बॉडी पार्ट दूसरे पार्ट से नीचे या फीट की तरफ हो उसको हम इन्फीरियर कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं, एब्डोमेन ये चेस्ट से इन्फीरियर है. मतलब कि चेस्ट हमारा नीचे है, चेस्ट के नीचे हमारा एब्डोमेन है, तो एब्डोमेन हमारा इन्फीरियर होता है. तो फीट हमारा बॉडी के मोस्ट इन्फीरियर पार्ट होता है. तो हमारा इन्फीरियर का मतलब होता है लोअर साइड और टुवर्ड्स फीट्स, एंड सुपेरियर का मतलब होता है अपर साइड और टुवर्ड्स द हेड. ओके, देन हम स्टडी करेंगे मेडियल और लैटेरल. तो मेडियल का मीन्स क्या होता है, मेडियल्स मीन्स टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी. ओके, तो मेडियन एक एनाटोमिकल टर्म है जो हमारा बॉडी को एग्जैक्ट मिड लाइन की डिस्क्राइब करती है. तो मेडियन का मतलब है जो बॉडी का बिल्कुल बीच वाली लाइन है जो बॉडी को राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड करती है, वो है हमारा मेडियल लाइन. जैसे कि हमारा एग्जांपल ले सकते हैं, हमारा जो नोज है, फेस का जो नोज है, इस मिड लाइन पे होता है हमारा नोज. तो और क्या ले सकते हैं, हमारा जो नाभेल है एब्डोमेन पे, हमारा जो नाभेल है वो मीडियन लाइन के पास होता है. तो मीडियन का मीन्स क्या होता है, मीडियन मीन्स एग्जैक्ट मिड लाइन ऑफ द बॉडी. ओके, देन
lateral means away from the midline or away from the midline of the body. मीन्स हमारा लैटरल एक एनाटॉमिकल टर्म है जो बॉडी की मिड लाइन से दूर वाली साइड को डिस्क्राइब करता है. तो लैटरल का मतलब है कोई बॉडी पार्ट मिड लाइन से दूर हो. जैसे कि हमारा एग्जांपल ले सकते हैं, हमारा जो ईयर है वो नोज से लैटरल होता है, ये नोज से हमारा मिड लाइन होता है. तो ईयर हो सकता है ना लैटरल, क्योंकि सिर्फ मिड लाइन से अवे है. तो लैटरल मीन्स क्या होता है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन. ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल. तो प्रोक्सिमल क्या होता है, प्रोक्सिमल इज इक्वल टू नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट टू लिम्ब और स्ट्रक्चर. इट मीन्स प्रोक्सिमल एक एनाटॉमिकल टर्म है जो हमारा बॉडी को ट्रंक या ओरिजिन के पास वाली पोजीशन को डिस्क्राइब करता है. ये टर्म स्पेशली लिम्ब्स के पार्ट्स की पोजीशन को डिनोट के लिए यूज़ होता है. तो प्रोक्सिमल का मतलब है कोई बॉडी पार्ट ट्रंक के अटैचमेंट पॉइंट के पास हो. जैसे कि हमारा एल्बो रीड से प्रोक्सिमल होता है, हमारा नी अंकल से प्रोक्सिमल होता है. तो प्रोक्सिमल मीन्स द नियर द ट्रंक और पॉइंट ऑफ द ओरिजिन. देन नेक्स्ट वन इज़ द डिस्टल. डिस्टल एक एनाटॉमिकल डिस्टेंस इज द farthest away from the attachment or origin. farthest away, it is opposite from the proximal. डिस्टल हमारा प्रोक्सिमल से अपोजिट होता है. जैसे कि हमारा डिस्टल एक एनाटॉमिकल टर्म है जो कि बॉडी के ट्रंक या ओरिजिन से दूर वाली पोजीशन को डिस्क्राइब करता है. डिस्टल का मतलब है कोई बॉडी पार्ट ट्रंक के अटैचमेंट से दूर हो. जैसे कि हमारा डिस्टल होता है अवे फ्रॉम द ट्रंक और पॉइंट ऑफ द ओरिजिन. ओके, then next one is the superficial and deep. तो superficial means toward or at the body surface. It means superficial एक anatomical term है जो body surface के पास वाली position को describe करता है. जैसे कि यह skin के पास हो, जैसे कि हमारा skin muscle से superficial है. veins usually artery से superficial होता है. ओके, तो सुपरफिशियल मीन्स नियर टू द बॉडी सरफेस. देन डीप मीन्स अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस. इट मीन्स हमारा सुपरफिशियल मतलब ऊपर से, जो हम कॉमनली कहते हैं कि ऊपर से. ओके, डीप मीन्स डीपली. तो डीप एक एनाटॉमिकल टर्म है जो बॉडी सरफेस से अंदर वाली पोजीशन को डिस्क्राइब करता है. डीप का मतलब होता है कि कोई बॉडी पार्ट स्किन या सरफेस से अंदर की तरफ होता है. जैसे कि हमारा मसल हमारे स्किन से डीप होते हैं, बोन्स हमारा मसल से डीप होते हैं. तो डीप मीन्स अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस एंड सुपरफिशियल मीन्स ये नियर टू द बॉडी सरफेस. ओके, देन एनाटॉमिकल पोजीशन. हमारा पोजीशन कई सारे होते हैं, जैसे कि सुपाइन पोजीशन क्या होता है, जैसे कि व्हेन द बॉडी इज़ लाइंग फेस अप, दिस इज़ कॉल्ड द सुपाइन पोजीशन. सुपाइन पोजीशन क्या होता है, ये एक लाइंग होता है जिसके दौरान एक पेशेंट या एक इंसान जो फेस को अपवर्ड करके सो रही है, लाइंग कर रही है, उसको सुपाइन पोजीशन कहता है. आप इस स्ट्रक्चर में देख सकती हो. सुपाइन मीन्स बैक से लेटना, फेस को अपवर्ड करके बैक से लेटना. ओके, देन प्रोन पोजीशन क्या है, when the body is lying face down in the anatomical position, this is called the prone position. ये एक एनाटॉमिकल टर्म है जो बॉडी की लाइंग पोजीशन को डिस्क्राइब करता है. प्रोन पोजीशन का मतलब है जब कोई पर्सन फेस को डाउनवर्ड करके लेटा हो, फेस नीचे की तरफ होता है, चेस्ट और एब्डोमेन बेड पर होता है और बैक ऊपर की तरफ होता है, उसको हम प्रोन पोजीशन कहते हैं. ओके, देन हम जाने और एक होता है प्लांटर सरफेस एंड पैल्मर सरफेस. प्लांटर सरफेस क्या होता है, प्लांटर का मतलब होता है फुट का सोल, मतलब कि जो हमारा पैर की तली. ओके, तो प्लांटर सरफेस का फुट का बॉटम पार्ट होता है जो ग्राउंड को टच करता है. ओके, हम जैसे कि हम वॉकिंग के टाइम प्लांटर सरफेस ग्राउंड को टच करता है, उसको हम प्लांटर सरफेस कहते हैं. ओके, एंड पाल्मर सरफेस क्या होता है, पाल्मर का मतलब होता है कि हैंड की पाम साइड, और पाल्मर सरफेस हैंड का फ्रंट पार्ट या पाम साइड होता है. पाल्मर मीन्स पाम ऑफ द हैंड एंड प्लांटर मीन्स सोल ऑफ द फुट. ओके, देन हम जानेंगे कि सम एनाटॉमिकल प्लेन के बारे में. तो ये प्लेन क्या होता है,
प्लेन मीन्स प्लेन एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस होता है जो ह्यूमन बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है ताकि बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करना इजी हो जाए। तो फर्स्ट वन इज़ द हॉराइजेंटल और ट्रांसवर्स प्लेन। तो हॉराइजेंटल और ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है? पैरेलल टू फ्लोर, perpendicular to median and coronal plane separates the body into superior and inferior parts। ओके, तो ये हॉराइजेंटल और ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है? ये एक इमेजिंग हॉराइजेंटल प्लेन होता है जो बॉडी के ऊपर मीन्स सुपरियर, अपर और लोअर मीन्स इंटीरियर पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब कि ये जो प्लेन है वो बॉडी को टू जैसे कि हमारे सुपरियर एंड इन्फीरियर पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, तो सिंपली ये प्लेन बॉडी का ऊपर और नीचे को दो पार्ट्स में बांट देता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल ले सकते हैं, अगर बॉडी को हम वेस्ट या कमर के लेवल पर कट किया जाए तो हमारा अपर बॉडी, नीचे का पार्ट लोअर बॉडी, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये होता है हमारा हॉराइजेंटल और ट्रांसवर्स प्लेन। देन इज द मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन क्या होता है? द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल हाफ्स, राइट एंड लेफ्ट। इफ हम पेशेंट को ये जो वर्टिकल लाइन से हम डिवाइड करेंगे एक पर्सन को इमेजिन लाइन लेके, तो ये इक्वल टू हाफ में डिवाइड होगा, एक राइट एंड लेफ्ट, उसको हम मीडियन प्लेन कहेंगे। ओके, देन सजाइटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन भी उसको कहा जाता है, वर्टिकल प्लेन। तो सजाइटल प्लेन एक इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन होता है जो कि बॉडी को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। वो जो सजाइटल प्लेन है वो राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। सिंपली ये प्लेन बॉडी को राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइड कर देता है। ओके, देन कोरोनल और फ्रंटल प्लेन। तो कोरोनल और फ्रंटल प्लेन क्या होता है? वो कोरोनल प्लेन वर्टिकल परपेंडिकुलर टू मीडियन प्लेन सेपरेट द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स। ओके, तो ये जो कोरोनल प्लेन एक इमेजिंग वर्टिकल प्लेन होता है जो बॉडी को एंटीरियर मीन्स फ्रंट और पोस्टीरियर मीन्स बैक पार्ट में डिवाइड करता है। ये प्लेन बॉडी को आगे और मीन्स फ्रंट और पीछे मीन्स बैक को दो पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे कि हम एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है। ये कोरोनल फ्रंटल प्लेन हमारा बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा एंटीरियर पार्ट हो गया एंड पोस्टीरियर पार्ट हो गया। देन नेक्स्ट वन इज द, तो ये रही हमारा आज का टॉपिक एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू पोजीशन एंड एनाटॉमिकल प्लेन्स। सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।